श्रीमद् भगवत कथा कभी आपने सुनी है? ये हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। श्रीमद् भागवत महापुराण पर आधारित है। कहते हैं कि जो कोई इसे पढ़ता है या सुनता है उसे जीवन जीने का मार्ग मिल जाता है, जैसे कृष्ण स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हो। इसीलिए हम आपको इस वीडियो में 18 कथाएं सुनाएंगे, जिन्हें श्रीमद् भागवत कथा भी कहा जाता है। ये कथाएं सुनने पर शायद ही आपके मन में जीवन को लेकर कोई प्रश्न रह जाए। अगर कोई प्रश्न आता भी है तो आप हमें वो कमेंट में पूछ सकते हैं, किंतु मेरे ख्याल से आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो सभी प्रश्नों का उत्तर मिल ही जाएगा। कथा का आरंभ हमेशा उस शुभ क्षण से होता है जब भगवान ने संसार के कल्याण का निश्चय किया। हमारी ये पावन श्रीमद् भागवत कथा शुरू होती है एक ऐसे समय से जब धरती पर चारों ओर कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा था। मनुष्य का जीवन दुख, चिंता और पाप कर्मों से घिर गया था। ऐसे में धर्म और शांति की स्थापना के लिए भारत की पवित्र भूमि पर एक बहुत ही विशाल और प्राचीन वन नैमिषारण्य में हजारों की संख्या में ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। इन सभी तपस्वियों और ज्ञानियों के प्रधान थे शौनक ऋषि। सभी ऋषि मुनियों के मन में एक ही बड़ी चिंता थी, एक ही प्रश्न था, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में जहाँ मनुष्य के पास ना तो लंबी आयु है और ना ही तपस्या करने का सामर्थ्य, ऐसे में वो प्राणी अपना कल्याण कैसे करेगा? वो भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? ये प्रश्न मन में लिए हुए वे सब एक परम ज्ञानी संत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और देखिए, जहाँ सच्चे मन से प्रश्न उठता है वहाँ भगवान उत्तर भेजने में देर नहीं लगाते। वहाँ पधारे सुत गोस्वामी जी। सुत गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे महर्षि वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य थे और उन्हें सभी शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था। ऋषि मुनियों ने अत्यंत आदर से सुत गोस्वामी जी का सम्मान किया और उनके सामने अपनी कलयुग की चिंता रखी। ये सुनकर सुत गोस्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आप सबकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन आप सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैं आपको उस अमृत के बारे में बताता हूँ जो जीवन के सभी कष्टों को हर लेता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। उन्होंने कहा कि यह अमृत कोई और नहीं बल्कि हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण है। सुत जी ने भागवत की महिमा बताते हुए कहा, इसे समस्त वेदों का पका हुआ मीठा फल माना जाता है और इस फल को तोड़ने वाले, इसे और भी मधुर बनाने वाले स्वयं पर वैरागी संत श्री सुखदेव गोस्वामी है। इसीलिए इस कलयुग में यदि आप कठिन तपस्या नहीं कर सकते, बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, तो भी चिंता मत कीजिए। बस एक ही काम कीजिए, श्रद्धा और प्रेम से इस भागवत कथा का श्रवण कीजिए। इससे सुनने मात्र से ही मन के सारे पाप धुल जाते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं। अंततः कथा श्रवण के समय संसार की सारी चिंताएं त्याग दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा जीवन का सच्चा सुख और आनंद। अब बढ़ते हैं द्वितीय कथा, राजा परीक्षित का श्राप और सुखदेव जी का पावन आगमन। हमने पहली कथा में सुना कि भागवत कथा का महत्व कितना बड़ा है। अब हम ये जानते हैं कि ये अमृत कथा सबसे पहले किसे और क्यों सुनाई गई। ये कथा है राजा परीक्षित की। परीक्षित महाराज कौन थे? वे पांडुपुत्र अर्जुन के पोते और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। जब वे अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने उन्हें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था, लेकिन स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज से उनकी रक्षा की। इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि उन्होंने जन्म से पहले ही भगवान को देख लिया था। राजा परीक्षित ने अपनी पूरी प्रजा पर बहुत धर्म और न्याय से राज किया। उनका शासनकाल इतना उत्तम था कि हर जगह सुख शांति थी। लेकिन मित्रों, ये संसार परिवर्तनशील है। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गए। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। वे एक शांत आश्रम में पहुंचे, जहाँ एक परम तपस्वी शमीक ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि तो समाधि में थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि ऋषि ने उनका अपमान किया है और क्रोध में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह राजा की सबसे बड़ी भूल थी। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह बात पता चली तो उनका बाल मन क्रोध से भर गया। उन्होंने अपने पिता के इस अपमान को देखकर तुरंत श्राप दे दिया, जिस अभिमानी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उसे आज से ठीक 7वें दिन जंगल में रहने वाला महासर्प
तक्षक ढसेगा और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये शाप राजा परीक्षित को मिला तो वो जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने उस क्रोध और अहंकार पर पश्चाताप किया जिसके कारण उन्हें ये दंड मिला। उन्होंने सोचा ये तो भगवान का इशारा है कि अब राजपाट, धन दौलत सब छोड़कर मोक्ष की ओर चलो। परीक्षित महाराज ने तुरंत अपना राजपाट त्याग दिया और गंगा नदी के तट पर आकर बैठ गए। उनके मन में अब केवल एक ही जिज्ञासा थी, मेरे पास केवल 7 दिन है। इन 7 दिनों में ऐसा कौन सा काम करूं, किसका नाम जपो जिससे इस बंधन से मुक्ति मिल जाए। उसी समय वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी इकट्ठा हुए, लेकिन राजा को शांति देने वाला कोई नहीं था। और ठीक उसी समय वहां पर एक दिव्य और तेजस्वी संत का आगमन हुआ। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, वे एक छोटे बालक की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों में त्रिकाल ज्ञान समाया हुआ था। ये संत थे परम ज्ञानी शुकदेव गोस्वामी। राजा परीक्षित ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, हे भगवान, आप परम कृपालु हैं। मुझे 7 दिन का शाप मिला है। कृपया मुझे ये बताइए कि जब मनुष्य के पास मृत्यु का भय हो तो उसे क्या सुनना चाहिए और क्या चिंतन करना चाहिए। मनुष्य के जीवन का अंतिम कर्तव्य क्या है। और बस राजा परीक्षित के इस एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए शुकदेव गोस्वामी जी ने कथा आरंभ की। वही कथा है हमारा श्रीमद् भागवत पुराण। तो मित्रों, राजा परीक्षित को पता था कि मृत्यु 7 दिन में आएगी, पर हमें पता नहीं। इसीलिए हमें हर पल को राजा परीक्षित की तरह ही अंतिम समय मानकर भक्ति और भागवत के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तृतीय कथा। कथा का वास्तविक आरंभ और सृष्टि के मूल प्रश्न। गंगा के पावन तट पर ज्ञान की गंगा बहने को तैयार है। एक तरफ शुकदेव गोस्वामी शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, मानो ज्ञान का महासागर हो, और दूसरी तरफ राजा परीक्षित प्यासे चातक की तरह बैठे हैं, जो केवल मोक्ष की वर्षा चाहते हैं। उनके चारों ओर अनेकों ऋषि मुनि, देवता और ज्ञानी जन इस दुर्लभ क्षण के साक्षी बनने के लिए उपस्थित है। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर एक बार फिर शुकदेव जी से वही मूल प्रश्न पूछा, हे प्रभु, आप तो स्वयं ज्ञान के सागर हैं। आप मुझे ये बताइए कि मृत्यु के भय से घिरा हुआ प्राणी यदि केवल 7 दिन का समय लेकर बैठा हो तो उसे अपने समय का सदुपयोग कैसा करना चाहिए। उसका कर्तव्य क्या है, वो क्या सुने, क्या जपे, जिससे इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाए। राजा के इस विनम्र और कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर शुकदेव गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, आपने जो प्रश्न पूछा है वो केवल आपके लिए नहीं बल्कि संसार के हर उस मनुष्य के लिए है जो मोक्ष का सच्चा मार्ग ढूंढ रहा है। तब शुकदेव जी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया और कहा, इस संसार में केवल 2 ही चीजें हैं जो हमें मुक्ति दे सकती है। एक है भगवान का नाम और दूसरी उनकी कथा। बाकी सब कुछ तो नश्वर है। इसके बाद शुकदेव जी ने उस मूल ज्ञान की ओर इशारा किया जिसके लिए भागवत पुराण लिखा गया है। उन्होंने कहा कि राजन, सारे वेद और सारे शास्त्रों का सार मात्र 3 मूल प्रश्नों में छुपा है और भागवत कथा इन्हीं प्रश्नों का विस्तृत उत्तर देती है। वे 3 प्रश्न ये है, उत्पत्ति, ये पूरा ब्रह्मांड और इसमें रहने वाले सभी जीव किस शक्ति से पैदा हुए। दूसरा प्रश्न, स्थिति, ये विशाल संसार और इसका संतुलन किसके सहारे टिका हुआ है। तीसरा प्रश्न, लय, और अंत में ये सब कुछ किस में समा जाएगा, इसका अंतिम आश्रय कौन है। शुकदेव जी ने समझाया कि इन 3 प्रश्नों का एक ही उत्तर है, भगवान श्री हरि विष्णु। जब तक मनुष्य इन मूल प्रश्नों का उत्तर नहीं जान लेता तब तक उससे अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आता और वो हमेशा दुखों से घिरा रहता है। इसीलिए चाहे जीवन में 7 दिन हो या 70 साल, हमें हर पल भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इससे मन शुद्ध होता है और आत्मा को परम शांति मिलती है। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। तो मित्रों, देखिए, राजा परीक्षित की तरह यदि हम भी हर क्षण को अंतिम मानकर भक्ति करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। अब बढ़ते हैं चौथी कथा, सृष्टि की रचना और ब्रह्मा जी का प्राकट्य। शुकदेव गोस्वामी जी अब राजा परीक्षित के पहले प्रश्न, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, का उत्तर देना आरंभ करते हैं। कल्पना कीजिए
एक ऐसा समय जब ये धरती नहीं थी, न आकाश था, न कोई तारा, न कोई ग्रह। चारों ओर केवल अंधकार और जल ही जल था। यह था प्रलय का समय। सब कुछ भगवान के भीतर समा गया था। इस विशाल शून्य में केवल एक ही सत्ता थी, परम पुरुष नारायण। भगवान विष्णु क्षीर सागर में विशाल शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। जब सृष्टि रचने का समय आया तो भगवान की इच्छा हुई। उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से सबसे पहले कारणोदकाशाही विष्णु का प्राकट्य हुआ। ये भगवान का वो विराट रूप है जिसके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और समा जाते हैं। इन्हीं में से फिर प्रकृति का मूल अहंकार और पंच महाभूत जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की रचना हुई। और फिर उस शांत सागर में अचानक एक अद्भुत घटना हुई। भगवान नारायण की नाभि से एक सोने जैसा विशाल कमल बाहर निकला। उस कमल पर एक 4 मुख वाले देवता प्रकट हुए जिनका नाम था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जब आंखें खोली तो उन्होंने स्वयं को उस कमल पर अकेला पाया। उन्हें यह समझ नहीं आया कि वे कहाँ है, ये कमल कहाँ से आया और उनकी उत्पत्ति का कारण कौन है। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक उस कमल की नाल से उतरकर अपने जनक को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें केवल जल ही जल मिला, कोई नहीं मिला। थक हार कर वे वापस कमल पर बैठ गए और सोचने लगे। तभी शून्य में उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी। एक छोटा सा शब्द गूंजा। तब ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि उन्हें अपने मूल को जानने के लिए तपस्या करनी होगी। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप दिखाया और कहा कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी उत्पत्ति का कारण हूँ, तुम चिंता मत करो। अब तुम मेरी शक्ति से इस सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ करो। भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें तत्वों यानी पंच महाभूतों का प्रयोग करके इस अद्भुत संसार, मनुष्य, देवताओं और हर एक जीव का निर्माण किया। देखिए, स्वयं ब्रह्मा जी को भी अपने मूल को जानने के लिए तपस्या करनी पड़ी। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हम भी जीवन में सफलता या शांति चाहते हैं तो हमें भी तप करना होगा, चाहे वो भगवान के नाम का जाप हो या एकाग्रता से किया गया कोई भी शुभ कार्य हो। 5वीं कथा, ध्रुव चरित्र, अपमान से मोक्ष तक का संकल्प। सृष्टि की रचना जानने के बाद सुखदेव जी अब हमें ये बताते हैं कि भगवान की भक्ति करके एक साधारण प्राणी भी कैसे विराट पद को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वो हमें ध्रुव चरित्र की कथा सुनाते हैं। ये कथा उस बालक की है जिसने अपमान को अपनी शक्ति बना लिया। प्राचीन काल में उत्तानपाद नामक के एक राजा थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के वंशज थे। उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था सुनीति, जो बहुत धर्मपरायण और शांत स्वभाव की थी। उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि, जो अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ अभिमानी और राजा की प्रिय थी। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद सुरुचि के प्रेम में इतने लीन थे कि वे सुनीता और उनके पुत्र ध्रुव पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, मात्र 5 वर्ष का बालक ध्रुव खेलने के बाद अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास आया। राजा अपनी प्रिय रानी सुरुचि और पुत्र उत्तम के साथ सिंहासन पर बैठे थे। बालक ध्रुव ने सहज भाव से अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास किया, जैसे कोई भी बच्चा करता है। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने चढ़ना चाहा, रानी सुरुचि ने उसे धक्के से हटा दिया और अहंकार से भरे शब्दों में बोली, अरे बालक, तू इस सिंहासन पर बैठने लायक नहीं। तू मेरी कोख से नहीं जन्मा है। यदि तुझे राजा की गोद में बैठना है तो जा और भगवान की तपस्या कर, ताकि अगली बार तू मेरी कोख से जन्म ले। सोचिए, एक 5 साल के बच्चे के लिए यह अपमान कितना गहरा होगा। ध्रुव रोते हुए जमीन पर गिरते हुए वहां से निकल भागा। वो राजमहल की सारी सुख सुविधाएं भूलकर अपनी माँ सुनीता के पास गया और रोते हुए उन्हें पूरी घटना बताई। माँ सुनीता अत्यंत धर्मपरायण थी। उन्होंने ध्रुव को सांत्वना दी और कहा, पुत्र, इस अपमान का बदला लेने का विचार मन से निकाल दे। अगर तुझे कोई सबसे ऊंचा पद चाहिए तो इस धरती के किसी राजा की गोद में बैठने की इच्छा मत कर, बल्कि उस परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठने के लिए तपस्या कर, जहां से तुझे कोई हटा न सके। बालक ध्रुव की आंखों के आंसू अचानक थम गए। माँ के इन शब्दों ने उसे एक नई दिशा दे दी।
5 साल के उस बालक ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की, वो अब इस महल में वापस नहीं आएगा। जब वो उस पद को प्राप्त कर लेगा जो इस संसार में किसी ने प्राप्त नहीं किया, पिता का सिंहासन छोड़कर अपनी माँ के आशीर्वाद और गुरु के रूप में माँ के ही शब्दों को लेकर बालक ध्रुव भगवान की खोज में घने जंगल की ओर चल दिया। ध्रुव चरित्र हमें सिखाता है कि अपमान हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यदि लक्ष्य बड़ा हो और माँ का आशीर्वाद साथ हो तो 5 साल का बालक भी भगवान को पा सकता है। आगे बढ़ते हैं छठी कथा, ध्रुव का तप, नारद जी का उपदेश और भगवान का दर्शन। हमारी पिछली कथा में हमने देखा कि 5 वर्षों का बालक ध्रुव अब माँ सुनीति के उपदेश से प्रेरित होकर एक ऊंचे पद की कामना लिए घने जंगल की ओर चल पड़ा। वह नंगे पांव रोते हुए जंगल में जा रहा था, लेकिन उसका संकल्प बहुत बड़ा था। भगवान नारायण तो अपने भक्तों के संकल्प को जानते हैं। जब उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक उनकी खोज में निकल पड़ा है तो उन्होंने तुरंत देवर्षि नारद जी को भेजा। नारद जी ध्रुव को रोते हुए देखा और हंसते हुए पूछा, अरे बालक, तुम इतने छोटे हो, तुम्हें तो अपनी माँ की गोद में होना चाहिए। इस भयानक जंगल में क्यों आ गए? वापस अपनी महल चले जाओ। लेकिन ध्रुव ने कहा, मुनिराज, मैं अब उस महल में तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं उस पद को प्राप्त नहीं कर लेता जहाँ से मुझे कोई हटा न सके। कृपया आप मुझे भगवान तक पहुँचने का मार्ग बताएं। बालक के दृढ़ संकल्प को देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने ध्रुव को दीक्षा दी और उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया जो भक्ति मार्ग का आधार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने उसे मथुरा के पास स्थित मधुवन में जाकर तपस्या करने को कहा और तपस्या के कठोर नियम समझाए। बालक ध्रुव ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह मधुवन पहुंचे और उस मंत्र का जाप करते हुए अपनी तपस्या में लीन हो गए। ध्रुव की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसे देखकर देवता भी घबरा गए। पहले महीने में ध्रुव केवल फल और कंदमूल खाते थे, दूसरे महीने में केवल सूखे पत्ते खाए, तीसरे महीने में उन्होंने भोजन पूरी तरह त्याग दिया और केवल यमुना का पानी पीकर जप किया। चौथे महीने में उन्होंने पानी भी त्याग दिया और केवल हवा पीकर मंत्र जाप करते रहे। और देखिए, 5वें महीने में उन्होंने अपने श्वास को भी नियंत्रित कर लिया। ध्रुव की इस कठिन तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, क्योंकि एक बालक के श्वास रोकने से पूरी सृष्टि का वायु चक्र रुकने लगा। जब देवताओं ने त्राही त्राही की तब भगवान नारायण अपने आसन से उठे। उन्होंने देखा कि ये छोटा भक्त अपने अद्वितीय तप से पूरी सृष्टि को हिला रहा है। भक्त की लगन देखकर भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार होकर मधुवन पहुंचे। जब ध्रुव ने आंखें खोली तो सामने साक्षात भगवान नारायण को देखा। ध्रुव इतना अभिभूत हो गया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तब भगवान ने अपने हाथों में स्थित पंचजन्य शंख से ध्रुव के गाल से स्पर्श कराया। शंख के स्पर्श ही ध्रुव को ज्ञान प्राप्त हो गया और वो सुंदर स्तुति से भगवान की प्रशंसा करने लगे। ध्रुव चरित्र हमें सिखाता है कि भक्ति उम्र की मोहताज नहीं। अगर संकल्प सच्चा हो और गुरु का मंत्र मिल जाए तो भगवान पल भर में दौड़े चले आते हैं। 7वीं कथा, ध्रुव को वरदान और ध्रुव लोक की स्थापना। हमारी पिछली कथा में हमने देखा कि भक्त ध्रुव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर मधुवन में प्रकट हुए और अपने पंचजन्य शंख का स्पर्श ध्रुव के गाल से कराया, जिससे बालक को तुरंत ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ध्रुव ने बड़े ही प्रेम और ज्ञान के साथ भगवान की स्तुति की, लेकिन प्रभु तो भाव के भूखे हैं। भगवान नारायण ध्रुव से बोले, हे वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जिस सबसे ऊंचे पद की कामना की थी उसे मांगो। ध्रुव ने तब अपनी गलती महसूस की। जिस बालक ने अपमान के कारण दुनिया के सबसे ऊंचे पद की कामना की थी, अब भगवान को सामने देखकर वह सब भूल गया। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, मुझे अब संसार का कोई पद नहीं चाहिए। मुझे आपसे प्रेम का वह अमृत मिल गया जिसके आगे दुनिया के सारे सुख मिट्टी के समान है। आप मेरी गोद है, मेरा सिंहासन है। लेकिन भगवान तो अपने भक्तों के संकल्प को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। भगवान बोले, हे ध्रुव, मैं तुम्हारा संकल्प सुना था, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा पद प्रदान करता हूँ जो इस ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिला। तुम जाओ और अपने पिता के राज्य पर न्याय से शासन करो। जब तुम इस पृथ्वी लोक से विदा होगे तब मैं तुम्हें सप्त ऋषियों से ऊपर एक ऐसा स्थान दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगा
उस स्थान को अब से ध्रुवलोक के नाम से जाना जाएगा। भगवान ने ध्रुव को वो पद दिया जिसे हम आज भी ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। ये तारा ब्रह्मांड में एक ही जगह स्थिर रहता है, जबकि बाकी सभी ग्रह तारे इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये पद शाश्वत है और यही से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। इस प्रकार 5 वर्ष के बालक ने अपने अपमान के कारण तपस्या की और भगवान से मोक्ष के साथ साथ ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पद भी प्राप्त किया। ध्रुव को वरदान देने के बाद भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव वापस अपने महल लौटा। उनके वापस लौटने पर राजा उत्तनपाद और उनकी माता सुनीता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ध्रुव को भव्य स्वागत किया। राजा ने अपना सिंहासन ध्रुव को सौंप दिया और ध्रुव ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक राज किया। उनकी सौतेली मां सुरुचि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ध्रुव से क्षमा मांगी। ध्रुव ने उन्हें अपनी मां जैसे ही सम्मान दिया। अंत में जब उनका समय आया तो भगवान के पार्षद उन्हें लेने आए और ध्रुव उस अविनाशली ध्रुवलोक को प्राप्त हुए। ध्रुव चरित्र हमें सिखाता है कि भक्ति और सच्चा संकल्प हो तो हमें इस लोक में राज्य भी मिलता है और मरने के बाद मोक्ष भी। भगवान अपने भक्त के संकल्प को कभी खाली नहीं जाने देते। 8वीं कथा, सृष्टि का संकट, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म। हमारी पिछली कथाएं सृष्टि की उत्पत्ति और भक्ति की महिमा पर केंद्रित थी। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये बताते हैं कि भगवान किस प्रकार सृष्टि की स्थिति को बनाए रखने के लिए धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और धर्म की रक्षा तभी होती है जब उस पर संकट आता है। संकट के मूल में 2 भाई हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। ये कौन थे? ये दोनों महान ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे। दिति चाहती कि उन्हें अत्यंत शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो जो देवताओं पर राज कर सके, लेकिन उन्होंने शुभ समय का इंतजार नहीं किया और अशुभ बेला में कश्यप ऋषि के संतान प्राप्त करने की जिद की। परिणाम ये हुआ कि उनके गर्भ से 2 ऐसे पुत्रों का जन्म हुआ जो अपने तेज और शक्ति से तीनों लोगों को भयभीत करने वाले थे। दरअसल ये एक बड़ी लीला थी। ये दोनों भाई हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु वैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे। संतों के शाप के कारण इन्हें पृथ्वी पर राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा। इनके जन्म के समय ऐसे अपशकुन हुए कि धरती कांप गई और आकाश में उल्कापात होने लगा। पहले का नाम पड़ा हिरण्यक्ष जिसकी आंखें सोने जैसी हो और दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकशिपु जिसका आसन या शैया सोने की हो। इन दोनों के भीतर अपार शक्ति, अपार अहंकार और देवताओं से घृणा भरी हुई थी। हिरण्यक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए कि वो मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी आदि किसी से भी ना मरे। वरदान पाकर उसका अहंकार चरम पर पहुंच गया। वो तीनों लोकों में घूम घूम कर सबको चुनौती देने लगा। उसने जल के देवता वरुण को भी चुनौती दी, लेकिन वरुण जी ने उससे कहा कि तुम केवल एक से ही लड़ सकते हो, वह है भगवान विष्णु। हिरण्यक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने धरती पर भारी अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसका सबसे बड़ा अपराध यह था, उसने इस पूरी पृथ्वी माता को एक चटाई की तरह उठाया और ले जाकर कारण सागर की तलहटी में छुपा दिया। पृथ्वी डूब गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। देखिए, शक्ति और धन होने से अहंकार आ जाता है और अहंकार व्यक्ति को इतना अंधा कर देता है कि वो अपनी माँ को भी कष्ट देने लगता है। जब धरती पर ऐसे अहंकार का बोझ बढ़ता है तभी भगवान को अवतार लेना पड़ता है। 9वीं कथा, भगवान का वराह अवतार और हिरण्यक्ष का वध। हमारी पिछली कथा में हमने देखा कि अहंकारी दैत्य हिरण्यक्ष ने सारी पृथ्वी को उठाकर कारण सागर की गहराइयों में छुपा दिया था। पृथ्वी माता जल में डूब गई और पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब घबराकर ब्रह्मा जी और सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने आंखों में आंसू लिए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के पालनहार हैं। आपकी बनाई हुई ये धरती रसातल में डूब गई है और हमें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। आप ही कृपा करके इस संकट को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी अभी प्रार्थना कर ही रहे थे कि एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगूठे के आकार का एक अत्यंत छोटा लेकिन तेजस्वी वराह का बच्चा बाहर निकला।
सभी देवता अचंभित हो गए, लेकिन अगले ही पल वो छोटा सा वराह का बच्चा देखते ही देखते पर्वत के समान विशालकाय रूप ले लिया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसका गर्जन सुनकर पूरा आकाश कांप उठा। ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने तुरंत समझ लिया कि सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं भगवान ने वराह उतार लिया है। भगवान वराह ने बिना देर किए उस महासागर में छलांग लगा दी जहाँ हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को छुपा रखा था। उस गहरे जल में भगवान वराह ने पृथ्वी माता को अत्यंत दीनहीन अवस्था में पाया। भगवान ने अपने शक्तिशाली दांतों पर पृथ्वी को बहुत ही कोमलता और प्रेम से उठाया, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चों को उठाती है, और वे उस पृथ्वी को लेकर वापस उसके निर्धारित स्थान पर आने लगे। इस प्रकार भगवान ने सृष्टि की स्थिति को बनाए रखने का अपना दूसरा कर्तव्य पूरा किया। जब हिरण्यक्ष ने देखा कि उसका शिकार यानी पृथ्वी कोई वराह लेकर जा रहा है, तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वो चिल्लाता हुआ वराह भगवान के सामने आ गया और बोला, अरे जंगल के सुअर, तू मेरे शिकार को कहाँ लेकर जा रहा है? तू कौन है? फिर उसने भगवान का खूब उपहास किया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। हिरण्यक्ष बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह भगवान के सामने कब तक टिकता? अंत में भगवान वराह ने अपने ही एक शक्तिशाली प्रहार से हिरण्यक्ष का वध कर दिया। इस कथा से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। पहली ये कि भगवान को अपने भक्त की प्रार्थना का उत्तर देने में देर नहीं लगती, और दूसरी ये कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए कैसे भी रूप ले सकते हैं, चाहे वो मनुष्य का हो या साधारण पशु का। उनका हर अवतार कल्याणकारी होता है। 10वीं कथा, प्रतिशोध की ज्वाला, हिरण्यकशिपु का कठोर तप। हमारी पिछली कथा में हमने देखा कि भगवान वराह ने दैत्य हिरण्यक्ष का वध करके पृथ्वी को बचाया, लेकिन एक महान संकट टलते ही दूसरा और भी भयंकर संकट शुरू हो गया। हिरण्यक्ष का बड़ा भाई था हिरण्यकशिपु। जब उसे पता चला कि उसके प्रिय भाई को विष्णु ने वराह रूप धारण करके मार दिया, तो वो दुख और क्रोध की ज्वाला में जल उठा। हिरण्यकशिपु ने उसी क्षण एक भयंकर प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं उस विष्णु को नहीं मार देता। मैं सृष्टि के सबसे महान और अमर पद प्राप्त करूंगा और देवों को हाकर इस पूरे ब्रह्मांड पर अपना शासन स्थापित करूंगा। प्रतिशोध की इस भावना के कारण उसने अपने राज्य का कार्यभार मंत्रियों को सौंपा और स्वयं अत्यंत कठोर तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। वह मंदराचल पर्वत पर पहुंचा और वहां उसने अपनी तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी, उससे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अपने पैरों के अंगूठों पर खड़ा हो गया, अपने हाथ ऊपर उठा लिए और उसने हजारों वर्षों तक अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। उसकी तपस्या की आग इतनी तीव्र थी कि उसका पूरा शरीर दिमकों से ढक गया, लेकिन उसकी आत्मा का संकल्प नहीं टूटा। वह विष्णु के प्रति घृणा और अहंकार के बल पर जीवित रहा। उसकी इसी तपस्या के कारण पूरे ब्रह्मांड में गर्मी और असहनीय ताप फैल गया। स्वर्गलोक में देवता भी त्राही त्राही करने लगे। सब घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे पितामह, इस दैत्य के तप की अग्नि से सारा ब्रह्मांड जल रहा है, आप कृपा करके इसे शांत कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़ककर उसके दीमकों से ढके हुए शरीर को फिर से जीवन दिया। जब हिरण्यकशिपु ने आंखें खोली और सामने ब्रह्मा जी को देखा, तो उसने विनम्रता से उनका सम्मान किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान चाहो मांग लो। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी अजर अमरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत चतुराई से वरदान मांगा। उसने कहा, मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु मार सके। मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न जमीन पर मरूं, न आकाश में मरूं। किसी शस्त्र या अस्त्र से भी न मारा जा सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। इस वरदान को पाकर हिरण्यकशिपु को ये भ्रम हो गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। वो स्वयं को भगवान मानकर अत्याचार की राह पर चल पड़ा। तपस्या का बल कितना महान होता है कि यदि वो द्वेष से भी की जाए तो ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ता है। लेकिन याद रखिए, अहंकार और द्वेष से प्राप्त शक्ति हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। आगे बढ़ते हैं 11वीं कथा, भक्त प्रहलाद का जन्म और नारायण की भक्ति। हमारी पिछली कथा जहाँ समाप्त हुई, वहाँ हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका था
और वो स्वयं को अमर मान चुका था। उसने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया और आदेश दिया कि अब इस सृष्टि में केवल उसकी पूजा होगी। जो कोई भी विष्णु का नाम लेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। चारों ओर भय का साम्राज्य छा गया। लेकिन देखिए भगवान की लीला। ठीक इसी समय उस दैत्यराज हिरण्यकशिपु के घर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो उसके सारे अहंकार को चूर चूर करने वाला था। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद की भक्ति की कहानी उसके जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था तब देवताओं ने उसकी गर्भवती पत्नी कायाधु को बंदी बना लिया था। तब देवर्षि नारद ने कायाधु की रक्षा की और उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। नारद जी ने कायाधु को आश्रम में लगातार हरि कथा और ज्ञान का उपदेश दिया। ये कथा कायाधु तो सुन ही रही थी, लेकिन गर्भ में पल रहा बालक प्रहलाद भी उस कथा को सुनता रहा। इस प्रकार जन्म लेने से पहले ही प्रहलाद के मन में भगवान नारायण के प्रति अटल भक्ति स्थापित हो चुकी थी। जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वो स्वभाव से ही शांत, दयालु और भगवान का भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उस शुक्राचार्य के पुत्रों के गुरुकुल में भेजा ताकि वह दैत्य नीति, छल और राजनीति सीख सके। जब प्रहलाद पहली बार गुरुकुल से वापस आया तो अहंकार में डूबे पिता हिरण्यकशिपु ने उसे गोद में बिठाया और गर्व से पूछा, पुत्र बताओ, तुमने इतने समय में सबसे उत्तम बात कौन सी सीखी है? पिता ने सोचा कि प्रहलाद कहेगा कि मैंने युद्ध कला या राजनीति सीखी है, लेकिन प्रहलाद ने शांत और मधुर स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, मैंने सबसे उत्तम बात ये सीखी है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है नवदा भक्ति करना, यानी भगवान का नाम सुनना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना और उनकी सेवा करना। हरि का नाम सत्य है। ये सुनकर हिरण्यकशिपु का खून खोल उठा। वो क्रोध से लाल हो गया। जिस विष्णु का नाम पूरे ब्रह्मांड में लेना मना है, वही नाम उसका अपना पुत्र ले रहा है। उसने तुरंत गुरु शंड और अर्मक को डांटा और उन्हें आदेश दिया कि इस बालक को फिर से गुरुकुल ले जाओ और इसे दैत्य धर्म सिखाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। प्रहलाद चरित्र हमें सिखाता है कि सत्संग यानी कीर्तन का कितना बड़ा प्रभाव होता है। यदि बीज अच्छा हो तो उसे कोई भी असुर शक्ति भ्रष्ट नहीं कर सकती। सच्चा भक्त कभी नहीं डरता। आगे बढ़ते हैं 12वीं कथा, प्रहलाद पर अत्याचार और नरसिंह भगवान का प्राकट्य। हमारी पिछली कथा जहाँ रुकी थी वहाँ हिरण्यकशिपु यह सुनकर आग बबूला हो गया था कि उसका पुत्र प्रहलाद केवल उसके शत्रु विष्णु का नाम जपता है। अब शुरू होती है ऐसे पिता की क्रूरता और ऐसे पुत्र की अटल भक्ति की गाथा, जिसे सुनकर हृदय भर आता है। हिरण्यकशिपु ने पहले तो प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री, मेरे लिए तो केवल नारायण ही परम सत्य है, उनकी ही पूजा होनी चाहिए, तब क्रोधित होकर उस दैत्य ने अपने ही पुत्र को मारने का आदेश दे दिया। उसने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंकवाया, पर धरती माता ने उसे गोद में उठा लिया। उसने उसे वेच दिया, पर वो अमरूद बन गया। उसने उसे जलते हुए तेल में डलवाया, पर आग ठंडी हो गई। उसने उसे भूखे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया, पर हाथी भी उसे प्रणाम करके चले गए। जब हर प्रयास विफल हो गया तो हिरण्यकशिपु थक हार गया, लेकिन उसका अहंकार नहीं टूटा। उसने प्रहलाद को अंतिम बार अपनी सभा में बुलाया। क्रोध से गजरते हुए उसने पूछा, अरे मूर्ख बालक, कहाँ है तेरा विष्णु? तू कहता है वो सबसे शक्तिशाली है, तो वो मुझे क्यों नहीं मारता? कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद शांत और मधुर स्वर में बोले, पिताश्री, आप क्यों पूछते हैं कि वो कहाँ है? वो सर्वव्यापी है। वो तो कण कण में है। वो हर जगह मौजूद है। जहाँ आप देखेंगे वही आपको वो मिलेंगे। प्रहलाद के उस उत्तर पर हिरण्यकशिपु ने जोरदार ठहाका लगाया और पास ही रखे हुए एक विशाल पत्थर के खंबे की ओर इशारा करते हुए उपहास किया, क्या तेरा विष्णु इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर जवाब दिया, हाँ पिताश्री, मेरे भगवान तो इसमें भी है। बस ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध भयंकर रूप ले चुका था। उसने अपनी गदा उठाई और चिल्लाते हुए पूरी शक्ति से उस खंबे पर प्रहार किया, और तभी एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसे ना किसी ने भी देखा था और ना किसी ने कभी सुना था। वो खंबा फट गया और उसमें एक भयंकर विकराल रूप प्रकट हुआ।
आधा शरीर मनुष्य का और सिर सिंह का, साक्षात नरसिंह भगवान। भगवान नरसिंह ने पलक झपकते ही हिरण्यकशिपु को धर दबोचा और तब उन्होंने ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान को निष्फल करते हुए उसे मारने के लिए सबसे अनोखा स्थान चुना। उन्होंने हिरण्यकशिपु को दहलीज यानी दरवाजे पर लिया, ना कि भीतर और ना ही बाहर। उन्होंने उसे संध्या के समय मारा, ना दिन में ना रात में। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखा, ना धरती पर ना आकाश में। उन्होंने उसे अपने तीखे नाखूनों से मारा, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध करके अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की और एक बार फिर धर्म की स्थापना की। इस कथा का सार ये है कि अगर आपकी भक्ति सच्ची तो भगवान हर खतरे से आपकी रक्षा करने के लिए कण कण से प्रकट हो सकते हैं। 13वीं कथा, गजेंद्र मोक्ष, गजराज की करुण पुकार। हमारी पिछली कथा में हमने भगवान के अवतारों और भक्तों के साहस को देखा। अब शुभदेव जी एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो बताती है कि यदि भक्ति किसी भी योनि में हो और संकट के समय सच्चे दिल से भगवान को पुकारे तो प्रभु एक पल में दौड़े चले आते हैं। इस कथा का नाम है गजेंद्र मोक्ष। प्राचीन काल में त्रिकुट पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर वन था जिसे ऋतुमान उद्यान कहते थे। वह गजेंद्र नाम का एक विशाल शक्तिशाली हाथी राज करता था। उसके पास अपार बल था और वो अपने पूरे झुंड के साथ बड़े ही सुख से रहता था। दरअसल ये गजेंद्र अपने पिछले जन्म में इंद्रयुम्न नाम का एक महान और धर्मात्मा राजा था, लेकिन एक बार अहंकार के कारण वह अगस्त्य मुनि के ध्यान में विघ्न डाल बैठा, जिसके कारण मुनि ने उन्हें हाथी बनने का शाप दे दिया। पर यह शाप भी एक तरह का वरदान बन गया, क्योंकि हाथी बनने पर भी उसके भीतर भगवान की स्मृति और भक्ति बनी रही। एक बार की बात है, घर में से व्याकुल गजेंद्र अपने पूरे परिवार और झुंड के साथ उसी वन की एक सुंदर झील में जल पीने और स्नान करने गया। गजेंद्र मस्ती से पानी पी रहा था और जल क्रीड़ा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो गहरे पानी में उतरा, एक भयंकर मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। वह मगरमच्छ कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था, वो भी अपने पिछले जन्म में एक गंधर्व राजा था जो एक मुनि के शाप के कारण मगरमच्छ बन गया था। गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच वो भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। हाथी जल में बलहीन होता है और मगरमच्छ जल का स्वामी। ये संघर्ष हजारों वर्षों तक चलता रहा। गजेंद्र अपने विशाल बल से मगरमच्छ को खींचने का प्रयास करता रहा, लेकिन मगरमच्छ उसे झील के अंदर खींचता गया। धीरे धीरे गजेंद्र का सारा बल और ऊर्जा समाप्त होने लगी। उसके परिवार वाले, उसकी हाथिनी और उसके बच्चे सबने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे सफल नहीं हुए तो सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। जब गजेंद्र ने देखा कि कोई साथी उसका साथ नहीं दे रहा, ना कोई बल काम आ रहा है और ना कोई संसार की शक्ति उसे बचा सकती है, तब उसे अपने पिछले जन्म का ज्ञान याद आ गया। उसने ये समझ आ गया कि इस संसार में केवल एक ही शक्ति है जो बचा सकती है, वह है भगवान नारायण। गजेंद्र ने संसार की सारी आसक्ति त्याग दी और अपनी सारी शक्ति एकमात्र सहारे पर लगा दी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक बल है तब तक हम संसार पर भरोसा करते हैं, पर जब कोई काम नहीं आता तब हम भगवान को पुकारते हैं। इसीलिए अपने अंतिम संकट का इंतजार मत कीजिए, बल्कि हर पल भगवान को पुकारिए। अब आगे बढ़ते हैं 14वीं कथा, गजराज की अंतिम पुकार और भगवान का तुरंत आगमन। हमारी पिछली कथा जहाँ रुकी थी वह गजेंद्र मगरमच्छ की पकड़ से पूरी तरह थक चुका था। उसके शरीर पर रत्ती भर भी बल नहीं बचा था। उसके सभी साथी, परिवार वाले उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब गजेंद्र को यह भान हुआ कि इस संसार में, इस दुख के क्षण में केवल एक ही शक्ति है जो बचा सकती है, वह है परमपिता परमेश्वर। उसने अपनी सूंड को ऊपर उठाया और अपने पिछले जन्म के ज्ञान से उस झील में खिला हुआ एक कमल का फूल तोड़ा। मगरमच्छ अभी भी उसका पैर पकड़कर खींच रहा था। गजेंद्र ने उस कमल को केवल एक प्रतीक के रूप में करुणा से भरकर आंखें बंद करके आकाश की ओर उछला और एक करुण पुकार लगाई। ये सिर्फ एक फूल नहीं था, ये गजराज का संपूर्ण आत्मसमर्पण था। उसने जो प्रार्थना की वह मात्रा अपने पैर छुड़ाने की प्रार्थना नहीं थी। उसने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, मैं उस परम शक्ति को नमन करता हूँ जिसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जिसने इस सृष्टि को बनाया और जो कण कण में समाया है।
हे प्रभु, आप मुझ जैसे दिन की रक्षा कीजिए। गजेंद्र की ये पुकार सांसारिक बंधन से नहीं बल्कि मोक्ष के लिए थी। भगवान विष्णु जो वैकुंठ में देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान थे, उन्होंने जैसे ही अपने भक्त गजेंद्र की पुकार सुनी, वे तनिक भी ना रुके। उन्होंने अपने आसन से उठने में भी देर नहीं लगाई। उन्होंने लक्ष्मी जी से बात भी नहीं की और तो और उन्होंने अपने प्रिय वाहन गरुड़ पर बैठने के भी धीरज नहीं रहा। वे सीधे गरुड़ को ही साथ लेकर तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़े जहां उनका भक्त संकट में था। भगवान विष्णु क्षण भर में अपने हाथों में सुदर्शन चक्र लिए हुए गरुड़ पर सवार होकर उस झील के ऊपर प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ गजेंद्र को रसातल में खींच रहा है और गजेंद्र अपनी अंतिम सांस ले रहा है। भगवान ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपना भयंकर सुदर्शन चक्र चलाया और पलक झपकते ही उस मगरमच्छ का सिर काट दिया। मगरमच्छ तुरंत मर गया और गजेंद्र का पैर मुक्त हो गया। मगरमच्छ के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो श्राप के कारण मगरमच्छ बना था। गजेंद्र और मगरमच्छ दोनों को भगवान ने उसी क्षण मोक्ष प्रदान कर दिया और अपने पार्षदों के साथ वैकुंठ भेज दिया। इस प्रकार एक कमल के फूल और एक सच्ची पुकार ने गजेंद्र को उस अमर पद को प्राप्त करा दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल अपनी तपस्या नहीं देखते, वे अपना संकल्प और आपका प्रेम देखते हैं। पुकार सच्ची हो तो प्रभु को आने में एक पल भी नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। 15वीं कथा, वामन अवतार, बलि महाराज का उत्थान और स्वर्ग पर अधिकार। हमारी पिछली कथा में हमने देखा कि भगवान किस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए। अब कथा आगे बढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि कैसे एक भक्त के कुल में जन्म लेने के बाद भी अहंकार के कारण एक महान राजा ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और भगवान को फिर से वामन का रूप लेना पड़ा। ये कथा है बलि महाराज की। बलि महाराज कोई और नहीं बल्कि भक्त प्रहलाद के पोते थे। वे थे तो दैत्य कुल के, लेकिन उन्हें अपने दादाजी से दान और धर्म का गुण विरासत में मिला था। वे अत्यंत पराक्रमी थे और अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उन्होंने कठोर तपस्या की और कई यज्ञ किए, जिससे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। अपनी इसी शक्ति के बल पर बलि महाराज ने देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और देवताओं की सेना को बलि महाराज ने बुरी तरह पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवता अपना स्वर्ग छोड़कर दर दर भटकने लगे और राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना डंका बजा दिया। जब देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों को दरिद्री और बेघर देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वे रोती हुई अपने पति महर्षि कश्यप के पास पहुंची और अपने पुत्रों को उनका अधिकार वापस दिलाने की प्रार्थना की। महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी की व्यथा सुनी और उन्हें समझाया कि संसार की ये गति है, लेकिन अब हमें केवल भगवान की शरण में जाना होगा। महर्षि कश्यप ने माता अदिति को एक अत्यंत कठिन व्रत का विधान बताया, जिसका नाम है पयोव्रत। ये व्रत केवल दूध पीकर किया जाता है और इसमें पूरी तरह से भगवान विष्णु की आराधना करनी होती है। माता अदिति ने महर्षि कश्यप के बताए अनुसार अत्यंत श्रद्धा और कठोरता से इस व्रत को किया। उनका एकमात्र संकल्प था कि भगवान उन्हें एक ऐसे पुत्र के रूप में प्राप्त हो जो बलि महाराज को पराजित करके उनके पुत्रों का उनका राज्य वापस दिला सके। अंततः माता अदिति की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दी और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों के दुखों को दूर करूंगा। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि जब मनुष्य का बल काम न करे तब उसे माँ की तरह भगवान को पुकारना चाहिए। माँ की पुकार सुनकर भगवान को आसन छोड़कर आना ही पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। 16वीं कथा, वामन अवतार, 3 पग भूमि और राजा बलि का दान। हमारी पिछली कथा जहाँ रुकी थी वहाँ माता अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से वामन रूप में जन्म लेने का वचन दिया था। शुभ समय आने पर एक अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान प्रकट हुए। उनका रूप इतना सुंदर और मनमोहक था कि वे साक्षात सूर्य के समान चमक रहे थे। उसी समय राजा बलि अपने स्वर्ग पर अधिकार के बाद अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। वहाँ हजारों ब्राह्मण और याचक दान लेने के लिए इकट्ठा थे। तभी वामन देव अपनी छतरी और कमंडल लिए हुए बलि महाराज के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि, जो दान देने में सबसे आगे थे, उन्होंने उस छोटे ब्रह्मचारी का भव्य स्वागत किया और अत्यंत गर्व से पूछा,
हे ब्राह्मण बालक, आप जो भी चाहे इस दानवीर बलि से मांग सकते हैं। वामन भगवान ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, मुझे आपसे कोई बड़ा महल, धन या हाथी घोड़ा नहीं चाहिए। मेरे पास एक छोटी सी इच्छा है, मुझे केवल 3 पग के बराबर भूमि दान दीजिए। ये सुनकर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे बालक, मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हो? तुम तो एक छोटे से राज्य की भी राजा बन सकते हो, इतना कम क्यों मांगते हो? लेकिन बलि के गुरु शुक्राचार्य दूर से ही ये सब देख रहे थे। वे तुरंत समझ गए कि ये बालक कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है, जो कपट रूप धर कर आए हैं। शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान किया, राजन, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। इसे 3 पग भूमि देने का वचन मत दो, नहीं तो ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। लेकिन राजा बलि तो दानवीर थे। उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, अगर स्वयं भगवान विष्णु मेरे द्वार पर कुछ मांगने आए हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मेरा सब कुछ चला जाए तो भी मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। जैसे ही राजा ने संकल्प का जल वामन देव के हाथ में डाला, वो चमत्कार हुआ। एक छोटा सा वामन ब्रह्मचारी विराट रूप में बदल गया। उनका सिर आकाश को छू रहा था और उनके पांव पाताल तक पहुंच गए थे। यह था भगवान का त्रिविक्रम रूप। भगवान त्रिविक्रम ने अपना पहला पग रखा, उसमें पूरी पृथ्वी और पाताल लोक समा गया। दूसरा पग रखा तो पूरा स्वर्ग लोक और अंतरिक्ष समा गया। अब भगवान ने गर्जना करते हुए बाली से पूछा, हे राजन, तुमने मुझे 3 पग भूमि का वचन दिया था। मेरे 2 पगों में सारा ब्रह्मांड समा गया। बताओ, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि के पास अब कुछ नहीं बचा था, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी धर्म और दान का तेज था। उन्होंने शांत भाव से भगवान के चरण में अपना सिर झुका दिया और बोले, हे प्रभु, अब मेरे पास केवल मेरा मस्तक ही शेष है। मैं अपना वचन पूरा करता हूँ। आप अपना तीसरा पग मेरे इस मस्तक पर रख दीजिए। राजा बलि के इस अंतिम आत्मसमर्पण और धर्म पारायणता से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल के सुतल लोक का राजा बना दिया और उसे वरदान दिया कि मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनकर वहां रहूंगा। इस प्रकार राजा बलि ने सब कुछ खोकर भी भगवान को ही प्राप्त कर लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि त्याग ही सबसे बड़ा धन है। जो सब कुछ भगवान को दे देता है, भगवान स्वयं उसके द्वारपाल बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 17वीं कथा, समुद्र मंथन, दुर्वासा का शाप और अमृत मंथन का संकल्प। हमारी पिछली कथाएं देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष को दिखाती है। अब शुकदेव जी हमें एक ऐसा महान प्रसंग सुनाते हैं जिसमें देवताओं को उनका सारा ऐश्वर्य खोना पड़ा और वे इतने कमजोर हो गए कि उन्हें अपने शत्रुओं असुरों के साथ मिलकर काम करना पड़ा। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र अपने प्रिय हाथी ऐरावत पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट दुर्वासा मुनि से हुई, जो अपने क्रोध के लिए विख्यात थे। दुर्वासा मुनि ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, जो साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक थी। इंद्र अपने पद और ऐश्वर्य के अहंकार में थे। उन्होंने उस माला का उचित सम्मान नहीं किया और उसे ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से उतारकर जमीन पर फेंक दिया और कुचल दिया। ये देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र से कहा, अरे अभिमानी इंद्र, तुमने मेरे द्वारा दी गई और साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक माने जाने वाली माला का अपमान किया है। ये तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आज से तुम्हारे और सभी देवताओं का शरीर का सारा बल, सारा ऐश्वर्य और सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। दुर्वासा मुनि के शाप के कारण इंद्र और सभी देवता तुरंत बलहीन और तेजहीन हो गए। देवताओं की ये दुर्दशा देखकर असुरों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने देवताओं पर हमला किया और उन्हें आसानी से हराकर स्वर्ग से भगा दिया। देवताओं को अपना राज्य, अपना महल, सब कुछ खोकर दर दर भटकना पड़ा। अंत में निराश और भयभीत देवता पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और फिर ब्रह्मा जी के साथ वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के शरण में गए। देवताओं ने करुण पुकार लगाई और भगवान से अपनी शक्ति वापस पाने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक अद्भुत और महान योजना बताई। देवताओं, अब तुम युद्ध करके असुरों को नहीं हरा सकते। तुम्हारे बल और ऐश्वर्य को वापस पाने का एकमात्र उपाय है समुद्र मंथन। तुम सभी मिलकर विशाल सागर को मथो और उससे जो अमृत निकलेगा उसे पीकर तुम सब अमर और अजय हो जाओगे। लेकिन भगवान ने उन्हें एक बड़ी शर्त भी बताई।
ये मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें अपने शत्रु असुरों के साथ मेल समझौता करना होगा। उनसे कहो कि हम सब मिलकर मंथन करते हैं और जो अमृत निकलेगा वो दोनों में बराबर बांट लिया जाएगा। भगवान की आज्ञा मानकर देवताओं ने असुरों के राजा बलि महाराज से समझौता किया और समुद्र मंथन की तैयारी शुरू कर दी। इस कथा से हमें दो बात सीखने को मिलती है। पहली, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और दूसरी, सत्संग या शुभ कार्य के लिए कभी कभी अपने शत्रु से भी समझौता करना पड़ता है, यदि भगवान का आदेश हो। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की आखिरी कथा, 18वीं कथा, समुद्र मंथन का आरंभ और कच्छप अवतार। हमारी पिछली कथा में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया था। अब बारी थी इस महान कार्य को शुरू करने की। मंथन के लिए उन्हें 3 चीजों की जरूरत थी। मथनी, इसके लिए वे विशाल मंद्राचल पर्वत को लाए। दूसरी, रस्सी, इसके लिए उन्होंने नागों के राजा भयंकर विषधर वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। तीसरा, आधार, यह सबसे बड़ी समस्या थी जो शीघ्र ही सामने आने वाली थी। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंद्राचल पर्वत को सागर में स्थापित किया और वासुकी नाग को पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा। असुरों ने वासुकी का मुख वाला सिर पकड़ा और देवताओं ने पूंछ वाला सिर पकड़ा। सबने एक साथ जोर लगाकर मंथन शुरू किया, लेकिन पर्वत इतना विशाल और भारी था कि कुछ ही देर में वह सागर की गहराई में डूबने लगा। मंथन रुक गया और सब हताश हो गए। तब भगवान विष्णु ने देखा कि उनके भक्त संकट में है और उनका कार्य रुक रहा है, तो उन्होंने देर नहीं लगाई। वे तुरंत विशाल कछुए का रूप धारण करके सागर की गहराई में उतर गए। उनका कर्मो अवतार इतना विशाल था कि उन्होंने उस मंद्राचल पर्वत को अपनी कठोर और मजबूत पीठ पर उठा लिया। इस प्रकार भगवान ने स्वयं इस मंथन का आधार बनकर सारे भार को अपने ऊपर ले लिया। भगवान कुर्मों के आधार देने के बाद मंथन फिर से शुरू हुआ। सागर में भयंकर कोलाहल मच गया। जैसे ही मंथन तेज हुआ, सबसे पहले जो वस्तु बाहर निकली वो थी भयंकर हलाहल विष। ये विष इतना तीव्र था कि उसकी अग्नि और धुएं से सारे ब्रह्मांड के प्राणी जलने लगे। देवता और असुर सब घबराकर भागने लगे, क्योंकि ये विष पूरे संसार को जलाकर राख करने वाला था। इस महाविपत्ति में जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर एक साथ भगवान शिव को पुकारा। कैलाशपति शिव जो करुणा के सागर है, उन्होंने जब देखा कि उनकी संतान इस विष से जल रहे हैं, तो वे उनकी रक्षा के लिए तुरंत प्रकट हुए। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने उस पूरे हलहल विष को अपने हाथ में लिया और पी लिया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और इसलिए वे नीलकंठ महादेव कहलाए। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा 2 रूपों में रक्षा करते हैं। विष्णु आधार बनकर रक्षा करते हैं, तो शिव कष्ट स्वयं पीकर रक्षा करते हैं। जब भी जीवन में जहर आए तो शिव को याद करना चाहिए। इस वीडियो की ये आखिरी कथा थी। वैसे देखा जाए तो और भी बहुत सारी कथाएं हैं। अगर आप सुनना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना कि हमें आगे की कथा सुननी है। मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।